एवं मंच पे भाई थोड़ा सा आओ तो इसको कड़ा कड़ा ये ढीला हो रहा है, थोड़ा सा कड़ा कड़ा। परमादरणीय माननीय सज्जनों एवं मंच पे राजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबकी पद पंकज माँ हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडीसरा जिला बालोद की ओर से सत सत नमन करत हूँ। माननीय सज्जनों, पावन पर्व पे आज आपके ग्राम माँ बदुशी मानस गान रखे हो, इला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर कन के राममय हो गई। ऐसे लागत है जैसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चुगुन मन घला ये राम नाम के बोलीला गाय बर सुने बर आतुर हवे। माननीय सज्जनों, मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ये राम कथा ला के ही बर जात हूँ। अगर मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार से गलती हो जाते एकर लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। कथे जिक्र जैसन जीवन होते वैसे ढंग के ओकर लक्ष्य घला होते। हमर लक्ष्य ये बनाए क्या है, अगर भगवान राम के कथा ला बताए से सुने से समझे से एक भी मानवपन मूल्य जानी और समझी कि वह संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य है सार्थक हो जी। कबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि माँ इस सत्कर्म के पौधा पनपते। तो मेरे सज्जनों, आओ आदेश मूला अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 के कथा परोसे के, जहाँ पे बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर और मीठी सी पंक्ति लिखते कथे का कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, अब प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अर्थात भगवान राम जी का माँ सबरी के आश्रम माँ है, तब माँ सबरी हा कंद मूल के भोग लगाते। तिला बाबा जी महाराज लिखते कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, अब प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये है बाबा जी महाराज के दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ ये लिखते, उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर भगवान राम को देते हैं और भगवान राम उन्हें भोग को ग्रहण कर भूरी भूरी प्रशंसा के साथ प्रेम के साथ ग्रहण करते हैं। ये है बाबा जी महाराज के दोहा और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ जिल्ला बाबा जी महाराज लिखे हैं। और तेन लमे यहाँ ज्यों के त्यों और जस के तस आप सबों के बीच में परोस दे आओ भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज के ये दोहा के माध्यम से हमारे और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान होना चाहते हैं। तुम्हारे सज्जनों, प्रसंग है अरण्य के, और अरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। मतलब मुला जो आदेश मिले कथा कहे के ना, वो कथा यहाँ के नो है, बल्कि ये कथा है जंगल डहान की। और हमारे बड़े बुजुर्ग सियानवन कथे कि जिहाँ के बात तिहाँ जाके सुनाओ, जिहाँ के बात तिहाँ जाके देखो, तो वो बढ़िया से हमार मन और हमार अंतःकरण में बैठते कथे। काबर हमारे सियान दाई मन हमारे व्यवहारिक जीवन में कथे नहीं वो, अरे अपन जीव ला लाल करना है ना, तो पान लगला अपने ला खाल लगा। मान लो आप लोग कस के नींद आवत है, अब पड़ोसी ले कबे या मोर बदला 1 घंटा सूझ जाती ऐसे कबे, तो आपकी नींद भाग ही वो बोलो तो
भागी आपकी नींद है नहीं भागे तो अपन नींद ला भगाना है ना तो अपने आँखी में सुतेल लागी और अपन जीभ ला लाल करना है ना तो अपन मुंह में ही पान लखाल लगी। वो इसने ढंग के जिहा के कथा ला तिहा जाके सुनबो, जिहा के कथा है तिहा हमन जाके अपन आँखी और कान में सुन के देखबो ना तब वो बढ़िया से हमार मन मंदिर में बैठे कथे। तो मोर कहे कर था लाभ सबो जन समझ गए हो ना, बोलो ना वो समझ गए हो ना मोर कहे कर था। मैं आप जम्मो झल्ला रात्रि में जंगल टहल ले जाना चाहता हूँ, कौन कौन मोर संग जंगल जाते मन हाथ उठा। बस अतके झन वो भाई मैं कौन से जंगल की बात करत हूँ? का आपके गांव अछोली के जंगल की बात कर? यहाँ तो जंगल घर नहीं हवे नहीं है नहीं तो मैं आपके यहाँ के जंगल की बात नहीं करत हूँ बल्कि मैं यहाँ के जंगल की बात करत हूँ। और यहाँ के जंगल में मोर संग हूँ ना तो यहाँ ज्ञान मिलही, भक्ति मिलही, वैराग्य मिलही, वो जगह मात्र दर्शन से ये जीव भव सागर ले पार हो जाए। का आप सब मन भव सागर पार नहीं होना चाहो? कौन कौन मन चाहते हो कि हम भव सागर ले पार हो जाए? वो मन हाथ उठाओ। गजब, हम तो जानत रहे ना वो सबो डहान उठी के वेलकम स्वागत है। आप जम्मो जन के स्वागत ले में जंगल डहान के प्रसंग में करता हूँ जहाँ भगवान राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण तीनों की तीनों तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। इमन वनवास निकले रिसवो तो आधा बीच में रास्ता में ना माँ सीता ला रावण हाथ चुरा के ले गए। भक्ति ला चुराए नहीं जाए वो, लेकिन रावण नहीं जाना तरी से वो भक्ति चुरा के ले गए। और जिन भक्ति ला जिन शांति, माँ सीता भक्ति भी है और माँ सीता शांति घला है। अब यही भक्ति और यही शांति ला आज खोजत भगवान राम पहुंचे कहाँ है? कुटिया में काकर माँ सबरी के। अब यही शांति ला हमू मन खोजत हन ना, बोलो तो यही शांति हम मन खोजत हन नहीं। आज घर में शांति मिलते नहीं, घर में शांति मिल ना सके और घर छोड़ी नहीं जाई और घर को हरि से जोड़िए भूप शांति घर माही। आप ये तन रूपी घर लाना हरि के साथ जोड़ दो। ये ईटा पत्थर मकान के बात मैं नहीं करत हूँ, ईटा पत्थर से बनाए घर के बात में नहीं करत। ये देह रूपी घर ला आप भगवान के साथ जोड़ दो। कहाने शांति है दुर्लभ नहीं है, हमारे अंदर में है वो शांति है। ये तरिया नरवम नहीं है जल जाके तौर के ले आन, ये बाजार में नहीं मिले जिल पैसा दे के खरीद लू। तो शांति कहाँ मिली? शांति हमारे अंदर में मिली। देह बिना ना कर्म होवे, कर्म बिना पूजा, पूजा बिना ना प्रभु मिले, लाख जतन कर दूजा। तो भगवान के साथ आप अपन देह रूपी घर ला जोड़ू ना तन शांति दुर्लभ नहीं है, शांति हमारे अंदर में। अब यही शांति ला आज भगवान खोजत खोजत माँ सबरी के आश्रम में पहुंचे। अब कौन लगत है सबरी? जेकर मन में सब्र है, जेकर मन में धीरता है, जेकर मन में गंभीरता है, ओला कथे सबरी। से संसार अब बरी से मुक्त, जो संसार ले मुक्त है ना ओला कहे जाते सबरी। और माँ सबरी के जिन गुरु ऋषि से मृतंग ऋषि जिन है माँ सबरी लग कहे ऋषि से कि देख सबरी तेहा ये आश्रम में रही के प्रतीक्षा करवे, एक दिन ना एक दिन भगवान जरूर रही। और गुरु के अक्षर अक्षर बात का पालन करते आज माँ सबरी के चौथापन आ गिरी। बिल्कुल वो हमारे दाई बैठे तैसने हो गिरी, आँखी कान में चश्मा चढ़ गिरी बपरी के। लेकिन गुरु के वाक्य ला मानत करते हुए रोज के बड़े बिहनिया ले सुत के उठे और जंगल में जाके ओली भर फूल ला तोड़ के लाल ले और रास्ता भर बिछाता है। काबर ओलना कोनो खबर दे दे रही से कि ओकर राम बिना पनही कही के राम कर पनही नहीं है कह रही। तब माँ सबरी रोज के फूल ला बिछाए, काबर की वो सोचे कि मुर्राम के गोड़ में कहीं कांटा मत चुप जाए, ऐसी कि रोज के फूल ला बिछाए ना तो औ साधु संत के आश्रम में नान नन लेकर है ना तो लेकर मन फूल ला बताए वो चलो रे सबरी के फूल ला मताबो, चलो रे सबरी के फूल ला मताबो। तो आज गला दुझन लेकर मन मनमाड़े सबरी माता फूल ला मतावत रहा।
तो माँ सबरी रोज के गाड़ी गल्ला देवे, अरे भगो रे, आज मोर राम नहीं, काली मोर राम नहीं आ रही से, आज मोर राम पक्का ही, तो मन फूल ला मत मताओ, ऐसे की गाड़ी गल्ला दे। तो आज घला तुझन लइका मन खुंदत रहा ना, तेला बड़ा गाली गल्ला देवत रहा, भगो रे, आज मोर राम जरूर है। और आराम तभोल नहीं आए, तभोले माँ सबरी के आशा धीरता गंभीरता छूटे नहीं, मन में वे तर्क करे, आज मोर राम कहूँ डहां रही सोही ना, कोई बात नहीं है, काली मोर राम जरूर रही कहा। अब फिर बड़े बिहनिया उठे, अब फिर फूल लवो बिछावे। तो आज के लइका मन, रोज के लइका मन गाड़ी गल्ला देवे ना, तो रोज के लइका मन भगा जाए, फिर आज के लइका मन नहीं भगावत रही से, गोड डहां देखत देखत मुठ डहां देखी, तब भाई तो गे आज तो रामे लक्ष्मण न मारत रहा, कहे आओ प्रभु। और तब माँ सबरी भगवान राम और लक्ष्मण लेके अपन आश्रम में आते। आज भगवान राम माँ सबरी के कतको साल के तपस्या ला पूर्ण कर दी, आज भगवान राम आगे, आज भगवान राम आगे। गोस्वामी जी महाराज कथे कि हमन कथन कि राम आए नहीं, हम और आप कथन कि राम आए नहीं, अब राम कथे कि ये मन मोला बोलो ना, वो हम ऊपर में बैठा दे, हम बैठे काय का ले तो भला। हम कथन कि राम आए नहीं, और राम कथे कि ये मन मोला बुलाए नहीं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग रहा ना अभी पहुंचे तुम तक भाग बजा डरे हो। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता कौशल्या बनकर भी तो बुलाते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता सबरी बनकर भी तो जूठे बेर खिलाते नहीं हैं, तो कहाँ ले रहा। अब बजाम ताली। हम नेकी के बीजल नहीं बोन, तो नेकी के फल के आशा कैसन। भरत जैसे प्रेम करके देखो, लक्ष्मण असन व्रत प्रेम करके देखो, सबरी असन कांदा को सखवा के देखो, अब केवट जैसे डोंगा बिठा के देखो भैया, लाना पड़ेगी। चाटी के गोड़ में बंधे घुंघरू के आवाज ला सुनते कथे वो, तो कतका बड़ होते चाटी, अब कतका बड़ होई ओकर गोड़, अब कतका बड़ गोड़ में कतका बड़ बंधई घुंघरू। अब काली चाटी खोज के ओकर गोड़ ला मत देखो, मर मुराजित मोर नाम हो जी। तो चाटी की गोड़ में बंधे घुंघरू के आवाज ला मोर राम सुनते, तो ये 5 फीट खेल नहीं सुनी, जरूर सुनी वो। आप प्रेम से बुलावो तो वो लाना पड़ी, राम केवल प्रेम ही प्यारा। मेरे राम कभी धन से प्रकट नहीं होते, न मेरे राम किसी पद से प्रकट होते हैं। अगर मोर राम धन से प्रकट होती तो मोर तो देश में एक से बढ़कर एक खरबपति पैसा वाला हवे। 10 चकिया ट्रक ललाती, पैसा भरती और भगवान का लिख के उलट देती, ले प्रभु प्रकट हो जा, पैसा धर ले भाई। लेकिन मेरे राम किसी धन से प्रकट नहीं होते, तो क्या मेरे राम पद से प्रकट होते हैं? ना ना, हमारे मोदी सरकार भी तो चाहते का राम राज्य हो, बहु कही सकती मैं देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, प्रकट हो ये राम जी, अब प्रकट हो जाती, सही बात है नहीं। लेकिन ना राम मेरे धन से प्रकट होते हैं, न मेरे राम किसी पद से प्रकट होते हैं। मेरे राम तो जब भी प्रकट होते हैं तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। राम केवल प्रेम ही प्यारा, कौन कहता है मोहब्बत कबार होती है। कृपया अन्यथा ना लीजिए इस बात को। कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, और जितनी बार तुझे देखूं उतनी बार मोहब्बत होती है, उतनी बार मोहब्बत होती है। जब ऐसा प्रेम, ऐसा भाव ये हृदय में जब उमड़ जाते ना, तो राम प्रकट हो जाते। माँ सबरी गरज पर है इसका भगवान ला बुलाए के, वो तो गुरु के बताए हुए वचन पालन बस करत रही बपरी है। अब खोजे नहीं गए भगवान ला, आश्रम में रही के भगवान के प्रतीक्षा करत रही। का केवट जी महाराज के गरज पर रही से भगवान राम ला कहे कि प्रभु आओ मैं आप ला गंगा के पार करूं, ना ना एकरो गरज नहीं पर रही से, भगवान के गरज पर रही वो तेगर से ती इकर कुटिया माई काबर इकर मन के जीवन में केवल एक ही चीज रही से, और वो आए भक्ति। मात्र भक्ति के सहारा भगवान दौड़ के आ जाते। आज माँ सबरी के आश्रम में घला भगवान राम दौड़ के पहुंच गए, और तब माँ सबरी कथे प्रभु आपके मैं स्तुति कैसे करूं, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हो, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित कहीं चला नहीं जानो भगवान, फिर आपके मैं स्तुति करना चाहता हूँ, किस भाषा में करूं। भगवान कथे छोड़ न तोरी एक गोठला।
मैं केवल भाव के न तला मानतो ते कहीं भी भाषा में मोला स्तुति कर ले, मोला भाव प्यारा है, मोला भक्ति प्यारा है, मोला भाषा प्यारा नहीं है। हाँ मोला भूख लागत है कहीं हावे ते देखी तब माँ सबरिहा कोन्हो जड़ के कांदा कोन्हो पेड़ के बोई वही ल सकेले रहे, जंगल में का मिल ही वो लड्डू थोड़ी मिली है घी घी के। तब माँ सबरी हा कांदा और बोई ला रहा है ना तेला भगवान लगते ले प्रभु यही च बरहे मोर कराऊ कहीं च नहीं है कि। तब भगवान हा वो कांदा और बोई के जब भोग लगई तब गोस्वामी जी महाराज ला लिखना पड़ गए का कंद मूल फल सुरस अति ये राम कहूँ आनी अब प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आइए प्रस्तुत प्रसंग को भाव में जोड़े एक भजन के बाद। लखनी सिया राम चंद्र की साचे दरबार की ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। बोलिए पार्वती मैया की।
तो मैं भी सज्जनों बाबा जी महाराज कहते कि भगवान ला जब माँ सबरी है कंद और मूल के जब भोग ले गई ना तब भगवान ओला बखान बखान के ओला ग्रहण करीस के कि ओहो एक कदे जड़ के कांदा दाई घाते स्वाद है, एक कदे पेड़ के बोई रे ये तो अब्बड़ मीठ है। हम किस्म किस्म के अयोध्या में खान माँ फिर ऐसन ढंग के स्वाद लग कहाँ जो नहीं पायन की। अब बताओ भगवान राम ला अयोध्या में 56 भोग लगत रही सोई नहीं रोज के। अब वो 56 भोग माँ सबरी के कांदा और कुसा के तुलना कर सकती, लेकिन खाने वाला प्रेम के साथ बखान के खाते हुए कहा थे कि ऐसा स्वाद तो हम आज तक संसार में कहूं कर नहीं पाए और सही में भगवान नहीं पाए। इस कथी जानने हो जब भगवान 14 वर्ष के वनवास ले आईस ना माँ सीता ले धर के रावण ने मार के तब अयोध्या में राज तिलक हुई भगवान राम के राजा बन के बैठी जनकपुर लेना न्योता इस कथे कबर जिन दिन ले सीता बेटी बिहार हो गए है उन दिन एको घा बेटी और दमाद जनकपुर में नहीं आए इसे कह के तब भगवान राम न्योता लपई तो जनकपुरी में खबर भेजबई कि हम ना 2-4 दिन में हमें तोर बेटी धर के आवत हो वो इसे कि अपन सास कर न्योता भेजबई। अब इतनी माँ सुने ना जब बेटी दमाद आते कि सुनिस ना तो किस्म किस्म के तैयारी शुरू कर दी। अब इतनी भगवान राम माँ सीता ला आरो कर दी सुनत हसबो हमन तोर मैकेल न्योता है जनकपुरी जाबो त लुगरा पाटा जोड़ लेबे से की। अब सीता मैया ना लुगरा पाटा जोड़ दरी काबर बात मई के जाए को थे ना त कालिक जोरी आजे जोरा जथे जोरा सही बात है ना। अब उहिल निकाला थे उहिल धरा थे वही जीवता हमर मन के। अब इसने सीता मैया गला जोड़ दरी तन भगवान ओल धर के एक दिन जनकपुरी में गिर और जनकपुरी में गिर तब बेटी और दमाद आहे और सास लेना दमान बर अबड़ मैया रथे कथे सही बात है नहीं बोला तो वह हाउ नहीं गला नहीं कहो दई बड़ मैया रथे कथे सास मतलब दमान के और दमान लगला अपन सास के प्रति विकट मैया कथे दमान ला पूछ तोर सास के प्रति तोला कतका माया है बाबू कह के वो बताही जेकर पेट ले जन्म धरे ना ते दाई के माया कम हो जाते सास के माया बड़ हो जाते कथे अतक माया रथे कथे सास के प्रति माँ सुनैना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए अब भगवान रोज के अर्पण करे अब भगवान रोज के प्रेम के साथ खाए त जनकपुरी भरना सीता बेटी जनकपुरी भर के बेटी रही से त जनकपुर के भर के मन्ना न्योता दे लाए भगवान ला आज हमार घर खाई हमार बेटी दमाद कह के वो कहे आज हमार घर त एक जन लिखैया रहा कथे आज समारोह घर खाई बड़े बियनिया तनकाली त रामू घर खही और सांझ तन के गरीबिन घर जा खही ऐसे न्योता पर रहा कथे भगवान की लिस्ट टंगे रहा कथे। अब भगवान सब घर जेकर घर बुलाए तेकर घर भगवान बड़ा प्रेम के साथ भोजन करे बर जाए तहन ना बिचारी मन भगवान बलान के सुंदर सुंदर भात सागरांदे आए भगवान तन पोता पीढ़ा बिछाए अब भगवान बैठे और जिसने भगवान बैठे ना तहने वो पोरसैया लान के बिचारी है थाली में भात साग रोटी मढ़ाती सो और भगवान सुंदर आचमन करके रोटी के टुकड़ा तोड़ के पहली कांवरा ऐसे लुटा के साग में मुंह डारे कथे तन आँखी का लमुन दे कथे वो बिल्कुल आँखी का लमुन दे कथे भगवान ला अब मुन के ऐसे कहा कथे तब कोई ला खाल बलाए रबे तो पहले जीव डर रहा थे मिठाई इतनी मिठाई भगवान काबर जिही दिन कोई बला रहे वही दिन बिगड़े रहे साग भात ला बाकी दिन भले मत बिगड़े तो जीव पहले डर रहा है। अब खवैया कोई आहा कर दी तहन तो हो गए कबाड़ा तब वो बेचारी मन पूछा कस भगवान साग हनी मीठा है का नहीं वो बने मीठा है मिर्चा नमक कहीं ऊपर नीच तो नहीं हो गए नहीं मिर्चा घला सटीक है और नमक घला अपन जगह बने छे और चटाक ले मही लागे नहीं मही घले एकदम बढ़िया चटाक ले खट्टा लागे इसे कहा तो सबो बने है तो आँखी का लमुन के कबर के है नहीं वो सबो बने ना फिर ऐसे कहा कथे सबो घर वही बूता सब घर भगवान वैष्णव कहा कहते सबो बने ना फेर ना ऐसे कहा कहते वो फेर ना मतलब ला कोई नहीं बताए कोई इतना नहीं बताए तब सब कोई नहा खोल जाते नहीं का तरिया में तब पूछा कसिया तुम्हारे घर तो मंझनिया खा ला रही इसका और हमारे घर रात का नारी से तो हमारे घर खाते साठ वहाँ ऐसे कीसिया तब वो कैसे कहा मंझनिया वाली ऐ हमरो घर इसने कीसिया मैं पूछे फिर नहीं बताई चीजें कहा तब ये मन सबो कोई सबो ना पूरा जनकपुरी भर के मन साठ गांठ हो गए कि ना हमन पक्का पूजबो ओकर मतलब का हुई के एक दिन भगवान के जाए के दिन आ गए अयोध्या आए के
और सब जन विदा मांगे कि सब जन महर ने बुलवाई। तब सब जन सखी मन कथे कि भगवान आप हम प्रेम से बुलान, आप प्रेम से हमर मन घर भोजन करे बराओ, हम प्रेम से परोसन, हम प्रेम से भोजन लगला ग्रहण करो। फिर पहली कावरा बेर काबर ओहू ऐसे कहा तो हमन पूछन काहो के भगवान कहे नहीं सब बने है वो फिर ऐसे के काबर कहा। तब ओतकी देर भगवान राम की कि तुमन मोल प्रेम से भोग लगाओ और मैं प्रेम से भोजन लग कराओ। जिन मन प्रेम से काहे चीज भी अर्पण कर देते ना, बस वो भोजन में प्रेम होना चाहिए, वो भोजन में भाव होना चाहिए। अब मैं प्रेम से स्वीकार करूं, मैं प्रेम के भूखा हूं, मैं भाव के भूखा हूं और तेकर से तुम्हें स्वीकार करो, सबके भोजन स्वीकार करे हो ना। फिर एकर मतलब ये है कि फिर मैं अरण्य में जंगल में माँ सबरी के आश्रम में जे कांदा और कुसा के भोग लगाए ना, वैसन स्वाद ला आज मैं तीनों लोक में खोजत हूँ। फिर मल कहूँ करने मिलत नहीं की ससुराल के भोजन है वो, ससुराल के भोजन की तुलना कहूँ कर नहीं हुआ होता है, लेकिन भगवान कर दे तुलना। वो तो मात्र जंगल में रहने वाली एक साधारण सी भिलनी के कांदा कुसा में, तब मैं ये कथो ये कांदा बोर में इसे कारिस हुई वो कारिस हुई ये कांदा बोर में जिला भगवान बखान बखान के खई और जनकपुर के घला स्वाद लगा, तीनों लोग के स्वाद की तुलना कर दी। एक तो कांदा हा मीठ रथे नहीं सिट्ठा रथे नहीं, अब बोई रहा ये तो खट्टा रहते नहीं तो मीठा रहते, एक लोग रहा तो कहीं नहीं रहा का। लेकिन ऐसा का स्वाद मिल गए भगवान ला कि तीनों लोग के भोग में तुलना कर दी। तब संत मन कहे कि माँ सबरी के दिए हुए कांदा और बोईर के भोग में प्रेम रहीस, भाव रहीस, भक्ति रहीस, अनुराग रहीस, सबको रही से। फिर एक ठन चीज नहीं रही से जे आज वर्तमान में हमन जगाथन भगवान ला जिन भोग लगाथन ना वो में ओ रथे जिन माँ सबरी के भोग में नहीं रही से, और जो माँ सबरी के भोग में रही ना वो हमर मन के भोग में नहीं रहा। अब काय जानते हो ऐसे करो नहीं फिर ऐसे गला कर सकते हो भाई, फिर कुछ तो बोलो। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। अब पहली मुलाकात की गला कही सकता, मैं पहली साल आ तुम्हारे गांव में एक बार नहीं आ रही। तो माँ सबरी के किए कांदा बोईर में ऐसा का बात रही से जो हमर मन के दिए 1000 रुपये घला शुद्ध घी के, गाय घी घला मिले नहीं, तहुल खोज खाज के शुद्ध घी के लड्डू बनावे। तहुल भगवान कोई कही सकते हो कि मैं भगवान लड्डू चढ़ाऊं तो एक ठन दानल घला खींच के गारंटी दे सकते हो मोला? नहीं तो काबर नहीं भगवान अब भोग लग ग्रहण करे बताओ तो भला। जब माँ सबरी के कांदा बोई रहा फोकट के बोई और फोकट के कांदा जब भगवान बखान बखान के खा सकते तो हमारे पैसा फोकट आए का? तुम भगवान खाए गला नहीं बखाने गला नहीं। तो एक ही चीज की बात रही से जो माँ सबरी के कांदा बोई में रही से वो हमर में नहीं है, मात्र कामना नाम के गुठली, केवल कामना नाम के गुठली। हमारे मन के दिए भोग में भाव नहीं रहा है, भक्ति नहीं रहा है, अनुराग नहीं रहा है, लेकिन कामना नाम के गुठली पहली भर दे रहा था। हे भगवान बेटी जे बेटी है एक झन बेटा दे दे, मांगता नहीं इसने बताओ। कोई कहा थे हे भगवान 10,000 पेमेंट है 12 तो करवा दे 2 बढ़ा दे। कोई कहते हे भगवान 10 गड़ा धान हो है 1 गड़ा बढ़ा दे प्लान वो हो। कोई कहते अरे वार्ड पंच रहे हो जनपद के टिकट तो दिलवा। तेहा कामना नाम के गुठली पहले भगवान के भोजन में डाल दे है तो भगवान गलत जानते ये भोग न है, ये रिश्वत है, ये रिश्वत है। अब भगवान रिश्वत नहीं खाते, भगवान रिश्वत कभी नहीं खाते। रिश्वत तो नाम नहीं ले का एक नहीं कहूँ तर कुटकुल ठठाड़े हमारा रिश्वत खाने वाला के केस कही के हम नहीं लेन दादा का नाम मामला फालतू। तो भगवान नहीं खाते रिश्वत, भगवान तो केवल प्रेम से। अरे विदुरानी के घर में गीस ना प्रेम में भाव में अब तक भी हाल हो गए विदुरानी महारानी है जे ना केरा केरल फेंके और छिलका छिलकल भगवान रखा हुआ है और तब भगवान का ये केरा है वो खाए तो हाउस खाए तब वो खाए छिलका ला केरा है वो हाउ खा वो खाए। तो जब प्रेम रहते जब भाव रहते ये तो प्रेम ये सबसे वो
ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा है प्रेम की सगाई। भगवान वही भोग ला ग्रहण करते जिन भोग में कोई कामना नाम के गुठली नहीं रहा। अब माँ सबरी जिन कांदा कुसा दीस ना ओमे कोई कामना नाम की गुठली नहीं रही से तेकर से भगवान ओल प्रेम सहर्ष स्वीकार करते। हमन तो एक दिन घला उपास रही जबो ना हैं 5 घाव चाय पीथन, हम जानथन 1 कप चाय 2 घंटा भूख ला मारते थे। सही बात है नहीं? 5 घाव चाय पी के ओकर तक उठाबो का करबे यार मैं ताजी उपास हूं, ओकर कर जाबे का करबे यार मैं उपास हूं, पब्लिसिटी करत बेचारी उपास है ता हैं मैं उपास हूं, मैं उपास हूं। और सांझ होते 1 ठन नरियल और 2 ठन अगरबत्ती धर के मंदिर में जाते, खप खप नरियल नीच के बुझला आगू बढ़ाए थे भगवान के। 2 ठन अगरबत्ती 1 ठन जर के नहीं जले 1 ठन ना लेना कोई बात नहीं, भगवान स्वीकार करी। ओ घुमा दे जो ध्यावे फल पावे दुख मिटे से मन का, जला दी अगरबत्ती ला नरियल ला फोड़ दी, नान चुन चढ़ा दे, सफल घर लाते संग में लइका के ते पलट लइका टपले बहुत ठक खा देते। भगवान कर मात्र नरियल के बूझ हमारे अब कामना, अरे बाप रे लिस्ट कामना के अत्तेक बड़े बड़े, ये दे दे वो दे दे ये कर दे वो कर दे। अब भगवान एक को ठन पूरा मत करे तन का दे और कोई भगवान नहीं है। हम तो रात दिन पेट ला काट काट के उपास रहे, हम तो कहीं पूरा नहीं होई। तब पहली कामना ढकेल दे हाथ तब पूरा होई वो हैं। भोग लगाना है तो माँ सबरी की तरह लगाइए, भगवान कैसे नहीं खाएंगे। हाँ इसलिए बाबा जी महाराज कथे कि माँ सबरी के दिए कंदमूल में अतका भावरी से अतका भक्ति से कि भगवान ला ग्रहण करना पड़ गए। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, अब प्रेम सहित भगवान ऐसने घला नहीं खाई, प्रेम सहित खाए की, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। साधना ऐसी होनी चाहिए, निष्काम भाव की भक्ति होनी चाहिए। भगवान मुझे आप मिल जाओ, हमन अतिक बड़ बाढ़ गए जन्म धरे हन ना तब ले अतिक बेर बाढ़ गए ना, हमला सब कुछ बिना सिखाए आगे, हमला चोरी करना आगे, चारी चुगली करना आगे, काकरो दिल दुखाना आगे, झूठ बोलना आगे, सब आगे। मात्र 1 ठन चीज नहीं है, भगवान ले मांगना का है, ये आज तक हम नहीं सीख पाए। सीखे हो भगवान ला का मांगना है, सीखे नहीं सीखे। हमन आके भगवान ला तुच्छ तुच्छ चीज ला मांगथन, धन दे दे, दौलत दे दे, पद दे दे, लइका दे दे, यही चमन ला। अरे मांगना है तो भगवान ला भगवान से मांग लो ना, हे प्रभु आप मोला मिल जाना। और जिन ला ये मिल जाए, जिन ला ये मिल जाए, फिर संसार में कहीं बांसते हो और कुछ उपाय भर जेकर ये बेटा बन के आ जाए तो वो महतारी कहीं लाग ही और मांगे पर दुनिया ले। राम बेटा बन के आ जाए एकले बड़े औ का। अभी 95% जतका मोर बहिनी है ना ते मन 1 ठन गाना गाथे, काय जानथा? मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। 95% माता मने गाना गाथे। अब घर में सास ससुर जा ही नहीं तो 1 कप चाय नहीं बने बने ढंग के। बजाओ ताली, सही बात है नहीं बताओ हैं? जेने मन कहा था ना राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, सास ससुर आते तो कर चाय नहीं बनत है। अब बस एक गीत ला रट डरे है झनपूछ जेकरे मुंह पावे तेकरे मुंह एक गीत है। अब वो मोर माता हो इस धरती के और घर के देवी और देवता सास ससुर आए ते सास ससुर ला चाय और पानी नहीं दे सकते। राम है तन बड़ा खाक खवा डरू तमाशा लगाए बैठे हो। केवल गाने के लिए नहीं था वो गाना, उसको अपने जीवन में उतारिए कि राम कहाँ नहीं है। शास्त्र कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस संसार के कन कन में मेरे राम बैठे हैं। तो कतौर सास ससुर में रावण बैठे हुई में तो राम बैठे हैं, ओला पहचानो ना। अब कहो कि राम आएंगे तो अंग नहीं, मेरे सास ससुर आएंगे तो मैं पलना झुलाऊंगी। जीवन अगर सार्थक है आप रामायण सुने गलत जरूरत नहीं, मैं गारंटी देती हूँ।
जेकर घर में सास ससुर आ गए अब वो कही दी कि मोला राम के गला आवश्यकता नहीं है, मोर सास ससुर मोल लिए राम और सीता कही कि ना बोला रामायण सुने के गला आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो धरती के देवता वो पहचान डरी। बस गाथन राम आएंगे, बाप रे राम आएंगे। घर के दाई दे दला तो कूड़ा कचरा सब फेंक दे। राम तभी आएंगे, आपके घर नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है। आप ला का लगते हम तो राम ला बुला था, राम नहीं आए, कैसे नहीं आए चल तो बोला मैं देखता हूँ। ये नान नान लड़का ला अरे पिंकी कभी लड़का काय दाई, अरे गोलू काय वो कथित नहीं कथे ना तो ये तो संसार के लड़का है, ये संसार के लड़का। मान लो कोनो नाम कमल है, अब आप बोले चिल्लाओ कमल, वो नहीं सुनी तो काबू तक कर थो, थोड़ा आवाज ला बढ़ा थो कमल, और तब वो नहीं सुनी कमल बाजू जग गिरे होगा वो। तीसरी बार के चिल्लाई में वो कमल सुनते नहीं सुने, बताओ सुनते नहीं। हाँ तकर राम जी ने बोला हो जगह नहीं सुनी, एक बार चिल्लाए नहीं सुनी कोई बात नहीं, आवाज ऊंची कीजिए, साधना थोड़ी बढ़ाइए, फिर पुनः आवाज दीजिए मेरे राम। अभी गला नहीं सुनी कोई बात नहीं, फिर आवाज लगाइए, साधना बढ़ाइए, तीसरी बार में तो वो जरूर सुनेंगे। बस आपको बुलाना आना चाहिए। जिस घर की बहुएं सास ससुर को राम सीता मानकर उनकी सेवा करती है, राम को बुलाने की भी आवश्यकता उनके घर में नहीं है। राम बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, वो मेरे राम है, सबकी सुनते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे। माँ सबरी हसन भिलनी के कौन रीस माँ सबरी, माँ सबरी के ओकर नाम सबरी थोड़ी रीस, वो माँ सबरी के बचपन के नाम रीस श्रवणा। का नाम रीस श्रवणा। ये तो ना राजा सबर के बेटी है ना, तेकर से एकर नाम है सबरी। और सबरी हा पहली जन्म में एकर नाम री से पद्मावती माता, जन बड़ा क्रूर री से, और एकर पति के नाम री से अमरीश। और अमरीश हा एकदम सादा सिंपल जीवन जीने वाला बड़ा धर्मात्मा संत सन रीस। और ये पद्मावती जी का नाम रीस ना, ये सबरी माता है, ये बड़ा क्रूर रीस है, भगवान मन नहीं माने, देवी देवता पूजा पाठ नहीं करे। और एकर पति ना एकादशी रहा है, एकादशी। और जब वो एकादशी रहा है ना, तब वो एकादशी दिन उपास रहा है, अब वो पूजा करे ता ये पद्मावती माता सबरी जो रीस ना, ये बड़ा गुस्सा करे। रात दिन तो उपास धासे, रात दिन ते तमाशा लगा है, कबू फल लेता, कबू फूल लेता, कभी अगरबत्ती लेता, सब पैसा नहीं खा पाते। ये मला का करना है, ये मन तो मूर्ति है, ये मला भूख लगे प्याज हमला तो लागते का, आज के बाद कोई तो एकादशी नहीं रहना है, उसने बखाने बोला। वो एक दिन की बात है, ओकर पति जब एकादशी रहीस ना, और वह आंख बंद करके ध्यान में पूजा में बैठे रही से, तब ये पद्मावती जो रीस ना एक का करी ऐस, और भगवान के सबो मूर्ति के साथ जत्का पूजा पाठ के विधिक समान रहीस ना, सबो लेके नदिया में ठंडा कर दीस। और जब ठंडा करीस ना, तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कि अरे तुम मेरी पूजा के सामान के साथ मेरी तस्वीर को भी तुम भगवान पानी में विसर्जित कर दे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कभी भी किसी की माता नहीं बन सकोगी, किसी की पत्नी नहीं बनोगी। तब अमरीश आके दौड़े दौड़े आके भगवान के चरण पकड़ ली, कहे प्रभु ये अबोध है, ये नासमझ है, इसे क्षमा दान दीजिए प्रभु। अगर आप मेरे एकादशी व्रत से आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे अपने प्रसन्नता में इतना ही मांगना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ओतकी बेर बोला आशीर्वाद दी कि देख मैं श्राप तो तुल दे हूँ, वो श्राप तो लगी, तोर विवाह कभी नहीं होए, न तोर संतान नहीं होए, लेकिन मैं वरदान देता हूँ तुम्हारे पति की तपस्या से खुश होकर, मैं वरदान देता हूँ कि तुम माँ कहलाओगी। और किनकी कहलाओगी कि सारा संसार जिसकी पूजन करता हो, सारा संसार जिसका नाम का जाप करता है, उस भगवान की तुम माता कहलाओगी। और रामचरितमानस में ये कुंवारी माता है, माँ सबरी बिहाव नहीं हो, एक कुंवारी माता है। जैसे कुंवारा पिता जटायु है ना, वैसने कुंवारी माता माँ सबरी है। जब एक विवाह होत रही ना, तो विवाह के समय में राजा सबर बरात मन के स्वागत करे बर वह खवाए बर भोजन में वह भेड़ बकरी मन लाए रहा है।
ये मतलब बलि चढ़ाबो मार मार के और काट काट के रान के खवाबो कई के। हाँ और ना अभी भी बलि प्रथा कहीं कहीं चलते ना। फिर मैं एक बात सोचता हूँ, पता है का, पूछो ना, ये बलि चढ़ाइया मना कुकुर बिलाई बलि खबर नहीं चढ़ाए वो जब चढ़ाते कुकुरी और बोकरा के खबर बोला चढ़ाए के बाद खाते तिकड़ से थी भाई बलि की तो बात है का, वो तो कुकुर गला मार के बलि चढ़ा देती और बिलाई गला मार के बलि चढ़ाती, बनतीस नहीं बनी, बताओ तो बनतीस नहीं। लेकिन कुकुर बिलाई बलि नहीं देने वाला है, काबर काबर की वो लोग खाना नहीं है, कुकुर बिलाई ला वो खा नहीं सके और कुकुरी ला और बोकरा ला मार के खाते तो अपन ला भोजना है। अब माता का नाम लेते ले, बताओ हैं और चिल्ला रहे गौ हत्या बंद करो, गौ हमारी माता है, गौ हत्या बंद करो, गौ हमारी माता है। तो कुकुरी हत्या बंद करो, कुकुरी हमारी बहनी की गला नहीं चिल्लाती तो कुकुरी बनी चिल्लाए, दिन भर गौ हत्या बंद करा, रात को कुकुरी मार के खावत। तो इसने कहा गौ हत्या बंद करेगा, करना है तो सब वाला बंद करो। तो गाय हमारी माता है तो कुकुरी तो बहनी तो हो, ओला कोई नहीं मानना, बलि चढ़ाती। तो ऐसने माँ सबरी बिहाव बारात के स्वागत में ला रहा है वो मन्नरिया। तब माँ सबरी के मन में वैराग्य जागे, बिहाव मोर होते पशु और ये पशु पक्षी मतलब मारे बर ला है तो का मतलब मोर बिहाव से काकरो वध होए के बाद, काकरो प्राण जाए के बाद मोर खुशी जब मैं मढ़ाना चाहूँ तो वो खुशी मोर साथ नहीं दे, मन में वैराग्य जागे। माँ सबरी रात कन घर ला छोड़ दी और छोड़ के कहाँ चल दी, मतंग ऋषि के आश्रम में वो जाके वहाँ शरणागति ले ली। अब वो दिन ले ये भिलनी जो रीस ना माँ सबरी है, और माँ सबरी के नाम यही कले पड़िस कि ये सबर की बेटी कही के ओकर बचपन के नाम तो श्रवणा ऋषि से। और माँ सबरी ला मतंग ऋषि के ऋषि की राम ही और रामाइस गुरु कहे थे, इसलिए राम को आना पड़ा। और ऐसी नहीं बल्कि कंदमूल के फल भी दी। और तब भगवान राम माँ सबरी कथे कि प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माँ मैं मति मंद अगारी। प्रभु मैं अधम हो की, अब एक अधम थोड़ी किस, अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 बार अधम की अपन आपला, 3 बार। पहला अधम मैं जाति से अधम हूं। अब बताइए बात त्रेता युग की है ना, और त्रेता युग में गला ऊंच नीच जात पात के वहां चलत रही भाई। उस समय भी वो भाव था कि ये ऊंच जाति की है, ये नीच जाति की है, ये बढ़हर है, ये गरीब है। भगवान जिस समय में अवतार ले रही से उस समय में भी माँ सबरी किसकी, मैं जाति से अधम हूं प्रभु। दूसरी मैं नारी हूं और नारी को तो ऐसे ही अधम कहा गया है। और तीसरा प्रभु नारी माँ हमें एक बार रजस्वला धर्म को वर्ण करती है और उस समय मेरा पूरा शरीर जो है पूरे के पूरे वो अशुद्ध हो जाता है, मैं अधम हो जाती हूँ। और इसलिए भगवान राम के समक्ष माँ सबरी 3 बार अपना आपला अधम की, अधम ते अधम अधम अति नारी, और 3 माह मैं मति मंद अघारी। और 7 प्रभु मैं मति मंद भी हूँ, मैं मति मंद भी हूँ। भगवान कहते छोड़ना ये सब बात ला। भगवान कहते कि यहीं पे कोई पंक्ति आई होगी, कह रघुपति सुन भामनी बाता। और भामनी के अर्थ होते प्रकाश, भामनी का अर्थ होते माँ सबरी कहते मैं अधम हूँ, मैं मंदमती हूँ। भगवान कहते प्रकाश। अरे नारी तो वो है जो भगवान को भी अपने बाएं अंग के कुचों में धारण कर कर उसे जन्म देती है। और ये संसार में पूरा विश्व वाला देख लो, संसार में कोई विश्व के कोई देश के माता मना कोई भगवान तो छोड़ा एक संत लगला जन्म नहीं दे, लेकिन धन्य है मोर भारत देश जिहाँ के माता मना राम और कृष्ण लगला जन्म दे के सौभाग्य प्राप्त करते। अब इसलिए मोल कहना पड़ते आप पंच ना बनो कोई गम नहीं, आप सरपंच भी ना बनो कोई गम नहीं, आप राष्ट्रपति भी ना बनो कोई गम नहीं। अरे बनना है तो मेरी भारत की माता केवल माँ बन जाओ तो किसी ईश्वर से कम नहीं, किसी ईश्वर से कम नहीं। नारी क्या नहीं कर सकती। गीत और गजल में सिंगार है नारी, ध्यान चाहूंगी आप सबका।
गीत और गजल में सिंगार है नारी और जिद पे आ जाए तो तलवार है नारी। रहा ना वो तो मन तो उर्किश नहीं रहा है, बजा डर हो गई, मैं फटक जो हूँ। गीत और गजल में सिंगार है नारी, जीत पे आ जाए तो तलवार है नारी। और हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना। अरे लंका को भी फूंक दे वो अंगार है नारी, लंका को भी फूंक दे वो अंगार है नारी। नारी को कभी कमजोर मत समझना। भगवान कहते हैं कि आप ही की गर्भ से मैं जन्म लेता हूँ माँ, मुझे भी इस संसार में आने के लिए माँ की आवश्यकता है। भगवान राम जब जन्म धरीस ना तो विराट रूप में जन्म धरे रही से, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान देखिस विराट रूप में ना माता कौशल्या जेकर घर में बुढ़ात ले लइका नहीं आ रही, बपरी लइका बद तरसत रही से। और जब भगवान होकर कर प्रगट हुई ना तो मुँह टर दिसी से टर हमने देखन की भगवान कहते कैसे महतारी हसो ते तो लइका बद तरसत रेस का। और सही बात है भाई, जेकर घर लइका नहीं है बुढ़ात काल में लइका ही तक लइका देख के मुँह फेर ही वो बोलो तो फेर ही नहीं फेरे। लेकिन माँ कौशल्या मुँह टार दी। भगवान कहते कैसन माता स्मो मोल देख के मुँह होती कर थक दई। तब भगवान ला कथे माँ कौशल्या देख भगवान मैं तो लइका बन के आवे कह रहे हो ना, हाओ ते लइका बन के आहस तो तोर लइका तो बन के प्रकट हो का तकी दे मैं नान चुनती पर लइका मांग रहे हो। और ते सौभा इसने आगे है यहाँ निकल हो तोर सट्ठी नहीं करा तो बटूरी खोजन लागी बिहाव करे पर तब फफे इसने है। आज मैं गर्भ अवस्था में हो सब जन जाना थे कि मोर प्रसव पीड़ा होते कहीं के तब लइका के जन्म के बाद सट्ठी किए जाते। अते सौभा युवान अवस्था में आ गए भगवान तो यहाँ निकल हो तो मैं तो बटूरी खोजल जाऊँ कब बिहाव योग्य हस तेकर से माँ कौशल्या ना मुँह टार दे रहा। तब भगवान के कहत में, चूंकि रामचंद्र का कथा लगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाऊं, तब भगवान नान चुन बन गए केवल माँ कौशल्या के लिए। तो केवल मेरे देश के वैदेही नारियों में वो सामर्थ्य है कि विराट राम को भी नन्हा बना दे। नन्हा बनाने की कला केवल मोर भारत के वैदेही मन लाते। काबर सीता राम जी की प्यारी रज आने लागो, रज आने लागो, मोहे मीठो मीठो सरियो मीठो पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरियो मीठो पानी लागो। सीता राम
तो मैं सज्जनों बाबा जी महाराज कथे कि माँ सबरी के सेवा और भाव ला देख के भगवान अतका प्रसन्न हो जाते। अब कथे कि माँ सुन, मैं तोला नौधा भक्ति देत हूँ किस नौधा भक्ति कहूँ तो ही पाई और सावधान सुनु धरु मन माई। भगवान की माँ ये पूरा संसार जो है 10 के फेर में है। 1 से 10 तक की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पढ़िया लेकिन बता बेटी हो। क्या है? 1 से 10 तक की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। भगवान भी कहते कि ये 10 का छोड़ जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 ठन चीज है। तेला बिल्कुल छोड़ो, 10 के फेरा में तो पढ़ना ही नहीं है किस, रहना है तो केवल 9 में रहो किस, क्योंकि 9 का अर्ण अंग जो है पूर्ण है। तुलसी इस संसार में क्यों नहीं भजत निशंग, अपूर्ण अंग जिम जात है जैसे 9 के अंग। 9 का अंग पूर्ण माना जाता है। भगवान राम भला 9 ठन भक्ति की बात की कि माँ मैं तोला 9धा भक्ति देत हूं, और जेकर हृदय में भक्ति है, मनुष्य के जिसके हृदय में भक्ति है वही मुझे प्यारा है, और जिसके हृदय में भक्ति नहीं है बिन बारिद देख ही जैसा। सावन के महीना में करिए करिए बादल छाए रही, अब पानी के एक बूंद नहीं गिरी तो वो बादल की कोई सार्थकता है? वो इसने मनुष्य के रूप में अवतार तो लेहन, जन्म तो लेहन इस संसार में, लेकिन अगर हमारा अंतःकरण में भक्ति नहीं रही तो वो मनुष्य जन्म लेना भी कोई सार्थक नहीं। इसलिए भगवान राम की इसकी माँ मोला पाए के लिए 9 ठन रास्ता है। किस भगवान अपन आप ला पाए के लिए 9 ठन रास्ता बताइस। अब किस जिला ज्ञान मार्ग में चले साहस है तो ज्ञान मार्ग में चलो, जिला भक्ति मार्ग में चले साहस है तो भक्ति मार्ग में चलो, जिला कर्म मार्ग में चले साहस है वो कर्म मार्ग में चलो। कुल मिला के प्राप्ति लक्ष्य केवल भगवान के होना चाहिए। अब कौन दार भाषु हाथे वो दार भाषण जमा लेते, कोनो चटनी चटाकले बने लागते वो चटनी सन खा लेते, कोनो साग सन खा लेते। कुल मिला के हम कहीं लखान हमारे उधर के तृप्ति होना चाहिए, पेट भरना चाहिए, उसने हम कोई से भी रास्ता ले जान। ज्ञान मार्ग पक्की सड़क और भक्ति मार्ग पैडगरी, और कुल मिला के जाना है राम जी के नगरी, राम के नगरी जाना है हमला। तो भगवान 9 ठन रास्ता दी, और 9 ठन भक्ति ला पाए के बाद गला अगर जीव हमार धर्म ला छोड़ के कोई दूसरा के धर्म में जाते ना तो धिक्कार है वो जीवन ला। हाँ, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता माने जाते, और तेला छोड़ के तुम अन्य धर्म में जाते हो, धिक्कार है हिंदुओं आप सबको। और ये होत कहाँ से है? हमारे हिंदू समाज से। हमारे हिंदू समाज के मल्ला अन्य धर्मांतरण करवाने वाला मन आके मतलब बरगलाए जाते, और हिंदू समाज हमारे सो है, और तेकर से थी हमारे हिंदू समाज उठ उठ के दूसरा धर्म में जाके मिले जाते। अरे अपने आर्य वैदिक संस्कृति अपने सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। जागिए, सोचिए, दिमाग में कुछ तो अपने डालिए कि क्यों हमारे हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। सनातन किसे कहा गया है? सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन अर्थात इस संसार का एकमात्र शाश्वत सत्य, केवल एक सत्य है। और जब हमारा सनातन धर्म था तो इस संसार में कोई और धर्म नहीं था, केवल एकमात्र सनातन धर्म था। और आज इसी सनातन धर्म को तोड़ने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, तोड़ा जा रहा है हमारे सनातन धर्म को। और मैं उस सनातन धर्म को तोड़ने वाले को इस मानस मन से केवल इतना ही चुनौती दूंगी, अरे जो सनातन नहीं मिटा, अरे जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा किरण कश्यप की फुंकार से, अरे वो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा ये मुट्ठी भर गद्दार से, वो सनातन क्या मिटेगा मुट्ठी भर गद्दार से। हम राम के दीवाने हैं, गौर फरमाइएगा, हम राम के दीवाने हैं और मानस हमारी गाथा है। और गर्व से कहना
कि भारत मेरी माता है, भारत मेरी माता है। उन धर्मांतरण करवाने वालों को चुनौती है मेरा, नहीं तोड़ पाएंगे मेरे सनातन धर्म को, नहीं मिटा पाएंगे मेरे सनातन धर्म को। हम हिंदुओं को नहीं बांट सकते, वो हमें जागना होगा, समय है अभी। हमने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, जानते हैं ना आप सब। आपके गांव में भी उल्लास और मंगल हुई ना। सबने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। हमने कहा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? अरे मेरे राम तो ईश्वर है, मेरे राम ईश्वर है, और ईश्वर ला कोई मंदिर की आवश्यकता है? वो बोला तो का भगवान केवल मंदिर में रहते? नहीं, धर्मशास्त्र कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस संसार के कण कण में राम है, इस संसार के छोटे छोटे बच्चों में राम है, इस संसार के छोटे से छोटे जीव में राम है। तो उन्हें मंदिर की क्या आवश्यकता? मेरे राम को मंदिर की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी महाराज तो साफ कहते हैं, क्या सब घट मेरा साइया सुनी सेजना कोई। मेरे राम सबके अंतःकरण में बैठे हैं, उन्हें मंदिर की क्या आवश्यकता? तो क्या राजा राम के मंदिर का स्थापना था? नहीं नहीं, वो राजा राम के भी मंदिर का स्थापना नहीं था। क्योंकि इतिहास खोलकर देख लीजिए, कितने राजा और महाराजा आए, राज किए और वापस चले गए। धरा का धरा रह गया, सारी चीज यहाँ पे कोई चीज उठा के नहीं ले गए। कितने राजा महाराजा आए और गए, वो राजा राम का भी मंदिर का स्थापना नहीं था। तो क्या भाजपा जिस जय श्री राम का उद्घोषणा करती है, जय जय श्री राम, क्या बात है, गजब, आनंद आ गया। तो भाजपा जो जय श्री राम की उद्घोषणा करती है, क्या उस श्री राम जी का मंदिर का स्थापना था? बोले नहीं, उस राम जी की भी मंदिर का स्थापना नहीं था। तो किनका स्थापना था? हमने कहा 22 जनवरी को अयोध्या में जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो मेरे सनातन धर्म का स्थापना था, वो हिंदू जागरण की उद्घोषणा के मंदिर का स्थापना था, वो मेरी आर्य वैदिक संस्कृति के मंदिर का स्थापना था। इसलिए जाग जाइए, और जागे हैं ना तो कभी सोइएगा मत, कभी सोना नहीं है आपको, कभी सोना नहीं है, जागे हैं तो जागे रहिए। हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे आर्य वैदिक संस्कृति के लिए हमें भगवान 9 रास्ता देते, एक भी रास्ता में आप जाओ और भगवान लपाओ। याद रखिए, हम हमारे धर्म में रही के अगर सुख नहीं मिले है ना, तो याद रखना सुख कोई दे नहीं हमला। सुख न मोर बेटी दे, न मोर बेटा दे, न मोर पति दे, न मोर धन दे, न मोर पद दे। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता इस संसार में, न कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हमर कर्म ही हमला सुख देते, और हमर कर्म ही हमला दुख देते। किसी में सामर्थ्य नहीं है। अगर आप कहा था ना कि मोर बहु बढ़िया है, मोला सुख देते, ना ना, आपने कर्म कुछ ऐसा किए होंगे, आपने अपनी सास को सुख दिए होंगे, तो आपकी बहू आपको सुख दे रही है। अपन सास ला तुमन दुख दे हो ना, तो तोर बहू तुमन ला दुख दे, ये निश्चित है, गारंटी है। तो हमार कर्म हमला दुख देते, और हमार कर्म ही हमला सुख देते। बाकी संसार में कोई दुख सुख दे नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहा गया है? अभी बताओ, अभी बड़ गर्मत है नहीं, गर्मत है नहीं वो, अब अभी पंखा चालू करी तो परम आनंद आ जाए नहीं? आह क्या मस्त हवा है की। अब 1 महीना पहली पंखा चलाती तब कैसे लागती? कोई भूल से गला बटन चालू कर पड़ी, बंद कर, पंखा चालू कर, तमाशा लगा। तो जो पंखा, जो कूलर आज सुख देते, 1 महीना पहले वो दुख देती नहीं? देती नहीं? ईमानदारी से बताओ, देती ना? बस यही है, जो सुख हमें दिखता है कि आज सुख दे रहा है, वो कल को दुख देता है, और जो कल को दुख दे रहा है, वो आज हमें सुख देता है। इसीलिए सुख इस संसार में कुछ भी नहीं है, सुख है ही नहीं। बस हमें भ्रम होता है सुख पाने का, उसका अंतिम परिणाम केवल दुख है। और यकीन नहीं आए ना,
तो सब पढ़े लिखे हो, सुख शब्द पलटो, सरोतक सा, छोटू की मात्रा अब खरगोश के खा, अब पलट दो और जोर से बोलो का बनते, बोलो का बनी, नहीं बोलो, हमार तो ठेका ही दई, हम तो बोलबेच करबो। सुख ला पलट दो तो बनते वो खस्सू। अब कौन हो दाद खाज खुजली खस्सू से सुख मिले का, हम लत नहीं मिले बाबा, अब तुम मला मिलत कि हम नहीं कह सकन। संसार में कोई ऐसे प्राणी नहीं है जेल दाद वाद हो जाए, बोला खुजली हो जाए, खाज हो जाए, खस्सू हो जाए तो बेचारा कहे मतलब बढ़िया लागत है, मतलब बढ़िया लागत कि नाचे हो, कोई नहीं मिले। बस ये सुख को पलटो तो वो खस्सू बन जाते, बस सुख का यही अर्थ है। इस संसार में दिखता है वो सुख नहीं है, हमें भ्रमित करती है कि मैं सुख देता हूं, ना ना, सुख का वास्तविक अर्थ है सु मतलब सुंदर और खा मतलब निर्विकल्प आकाश। जहां हर सुखों से अरुचि हो जाए, जहां हर सुखों से आचाह हो जाए जीव को, वही परम सुख है। और इस संसार में केवल एक सुख है, राम जन्म सुख मूल, एक ही सुख है, राम का जन्म हमारे जीवन का सुख है। इसलिए राम को राम से मांग लीजिए, अभी भी समय है, अभी तक नहीं मांगे ना कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अब तो समय है, अब तो मांगिए, राम ते मोर बेटा बन जाना। अच्छा ये बताओ तुम अल्लाह बेटा कैसन चाहिए, बेटा कैसन चाहिए, नन्ना मुन्ना शैतान कृष्ण की तरह, हाँ नटखट है ना। और पति कैसन चाहिए, पति कैसन चाहिए, राम की तरह कि कृष्ण की तरह, राम की तरह। अरे गजब, देखा होगा इनका मानसिकता ला, बेटा कृष्ण बरोबर चाहिए लेकिन पति कृष्ण बरोबर नहीं चाहिए, मतलब राम बरोबर चाहिए। काबर, क्योंकि सारा संसार जानता है भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानी, और केवल मेरे राम थे जो केवल माँ सीता को पानी ग्रहण किए, उसके बाद किसी दूसरी को अपने जीवन में जगह नहीं देते। और हम मतलब हमारे माटी के सौत गला बर्दाश्त नहीं होए ना, वो होते माटी के सौत गला हम बर्दाश्त नहीं कर सका, तो 16,108 पटरानी देखे मरी जब। इसलिए बेटा के रूप में भगवान श्री कृष्ण अच्छे हैं, लेकिन पति के रूप में तो केवल मेरे राम ही अच्छे हैं। हाँ, मेरे राम ही अच्छे हैं। माँ सबरी कहती है कि मुझे राम ने माँ कहा है, मैं राम की माता हूँ, मैं कुंवारी माता हूँ, और धन्य है ऐसी माँ, ना विवाह हुआ ना पानी ग्रहण हुआ, और फिर भी सारा संसार जिसे बेटा बनाने के लिए ललायित है, वो भगवान, वो बेटा एक भिलनी को कहते हैं माँ मुझे भूख लगा है। माँ के पास जब संतान आते ना तो संतान ला भूख लागते, काबर जानते संतान हाँ कि माँ के पास आऊँ तब मुल स्तनपान करही माँ हाँ, और माँ मुल दूध पिलही मुल तृप्त करही। बदला में जब माँ दूध पिलाते तब बेटा बदला में ओकर सेवा करते। भगवान भी कहते हैं कि मैंने आपको माँ कहा है, आप मेरी माता है माँ, तो मैं आपको जाते जाते आपको नवधा भक्ति देता हूँ, और नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, उससे पहले सावधान। भगवान कहते हैं सावधान, सावधान सुनो धरु मन माही। और संचालक भैया मेरे ख्याल से मोट टाइमिंग तो हो गई हुई और ज्यादा गला हो गई हुई। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि नौ भक्ति में सबसे पहली भक्ति थी क्या, और भक्ति सुने से पहले आप सबो सावधान। ये माँ सबरी सावधान नहीं करत है ना, गलत फहमी मत रहना कि माँ सबरी सावधान करत है। ये सावधानी आपके लिए है, क्योंकि माँ सबरी तो पहले से सावधान थी। सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान रहिए। रात्रि के समय में आज आपके ग्राम में नवधा भक्ति बुहाल जाते। भगवान कहते कि माँ मुला पाए के लिए सबसे जो पहली भक्ति है, सबसे पहली जो रास्ता है वो आए प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
पहली भक्ति है संत के संगति करो। काबर संत के संगति जब करू ना तब संत आपला एक ना एक दिन भगवान से जाके मिला दी। संत किसे कहा गया है? शास्त्र कहता है जो हर अवस्था में संतुलित हो उला कहे जाते संत, और जो हर अवस्था में संतुलित हो वही दूसरे को ईश्वर से मिला सकते हैं। संतों का कार्य बिन सत्संग न हरि कथा, ते मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना संत के हमारे जीवन में सत्संग नहीं होय, अब बिना सत्संग के हमारे जीवन से मोह दूर नहीं होय, अब बिना मोह के दूर होए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होए, और चरणों में प्रेम नहीं है तो भगवान कैसे मिली। इसलिए भगवान राम की सबसे पहली भक्ति देता हूं, और इनमें कोई शर्त नहीं है कि ये भक्ति में कोई शर्त नहीं है, सीधा सीधा बोल दी कि पहली भक्ति संत के संगति करो जी। जिस दिन संत के संगति करूँ ना वो संत खुद मोर कल्याण दी तोला की। संत और सत्संग दो चीजें हमारे जीवन में, संत के माध्यम से हमारे जीवन में आते सत्संग, और जे जीव के जीवन में सत्संग हो गए ना वो जीव के जीवन के दशा और दिशा दोनों बदल जाते। जीव के जीवन के दशा दिशा बदल जाते। काबर सत और संग, जीवन में सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना, और जिसने सत्य का संग कर लिया भगवान तो मिलवे कर ही होला। लेकिन हम ना सत्य के संग नहीं करें, दूध में पानी मिलते दाका बन जाते। बोलो तो चाय नहीं, वो दूध में पानी मिलते तो घी बन जाते। दूध में पानी मालिश गरम करीस, गरम हो तन फिर ओला दही बनात हो, दही के बाद बिलो के ओला मही बनाते हो, और में जो सार तक तो निकलते थे काय निकलते घी ना हैं। तो दूध में मात्र पानी मिला तो वो घी बन गया। और हम जब सत्य के संग होंगे तो क्या ईश्वर नहीं मिलेंगे? हाँ, क्या हम संत नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। हमें प्रथम भक्ति में संत की संगति करना है, और संत जीवन में आते और जीवन में सत्संग होते तो जीव के जीवन में वैराग्य जागते, बोला सीधा सीधा सत्य के ज्ञान हो जाते। एक ठन गांव में ना एक जन चोर रहा है, वो चोर जेकर नाम रहा है रामू। का नाम रहा है? रामू। तो बढ़िया सुनत लइका हो। अब वो इतना बड़े चोर रहा है, अब इतना स्पेशल चोर रहा है कि चोरी में वो पीएचडी कर डर रही से खतरनाक। वो जब चोरी करे ना दुनिया कोई ताकत वो पकड़ नहीं सके, कोई नहीं पकड़ सके। और चोरी कर करके इतना बिल्डिंग खड़े कर डर रही से कि झन पूछो एकदम बिल्डिंग। और न वो कभी पूजा करे, न पाठ करे, न जप करे, न तप करे, न कभू दान दे, न कभू सत्संग में जाए, न कोई संत के तीर में बैठे। केवल चोरी करना उनका परम धर्म था। अब बिकट पैसा कमा डर रही चोरी कर करके। ओकरे चोरी चोर करे ना रामू के, रामू नाम के चोर के तेकरे बगल में एक जन चोर और रहा है, फिर वो छोटे चोर रहा है, वो बपड़ा पकड़ा जाए तब वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सके रही, ज्यादा चीज बस इकट्ठा नहीं कर रही। तब वो ना जन बगल में चोर रहा है ना कोई पड़ोसी, फिर रोज के मन में सोचे कि ना मैं हाँ ये दुनिया लूट थे तब मैं एला लूट, एक जितना चीज बस है ना ओला मैं लूट के अपन घर में लाऊं। ऐसे वो रोज के ना नया नया ना वो दिमाग लगाए, आइडिया लगाए, जाने हो रोज के आइडिया लगाए, फिर ओकर आइडिया काम नहीं करे। काबर ये बड़े चोर रहा है, अब बड़े चोर के आगू में छोटे चोर के का औकात। एक दिन के बाद वो चोर के गांव में हुई सत्संग हुई, तब छोटे चोर हा बढ़िया आइडिया निकाली। सत्संग होते मतलब पूरा गांव भर के मन बिजी रही। एन दिन ना मल बढ़िया काम बनी की, और का करीस वहा हर गांव में एक जस झांकी वाले नहीं होते, वो पूरा गांव है का नहीं है,
नहीं बल्कि ना सब गांव होते जज झांकी वाले के ठन मंडली चलते, तो जज झांकी वाले मन करना कहीं रहा तो मत रहा, फिर एक ठन चीज पक्का रहते, जाने कहा रे काली मैया पोशाक, करियच करिया वाले लुगरा, बड़े बड़े इसे चुंदी, अब एक ठन खप्पर तलवार, अब बड़ लाम के जीभ रथे लाल लाल, अतका सिंगार हा काली मैया के पक्का रथे। अब ये छोटे चोर ना एक दिन प्लानिंग करके अपन गांव के जज झांकी वाले कर लेना, वो काली मैया सब पोशाक ला चोरा के लान लिस, और जिन दिन सत्संग होत रहा है ना वो दिन वो आइडिया जमे। अब ये बड़े वाले चोर रहा है ना रामू चोर, तेन हाँ बढ़िया खा पी के एकदम ठसके के साथ में वो पान ठेलम गिस। अब पान ठेला जैसे एक रास्ता नहीं है, वो एक रास्ता में आवत जावत थे, एक सत्संग होते, वो इसने ओकर संत के वाणी चलत रहा है। अब वो ऐसे रास्ता पे लगी, इसका वो सत्संग में नहीं जाए, वो ध्यान जो ना मैं सत्संग पे चर्चा कर संत और संग पे, तो वो चोर ना ओढ़ हाले जात रही, ओतकी बेर संत हा एक ठन बात कहत रही से कि कलयुग में देवी देवता के छैया हानि बने। ध्यान दो ना बात में, संत हा कहत रहा है कि कलयुग में देवी देवता मन जब आते ना ये धरती में तब उनकर छैया नहीं बने की हिस। चोर हा पान ठेलम खड़े खड़े वो सुन परिस बात ला। कभी कभी घंटों कथा प्रसंग के मंच में बैठबे ना तो वो दिमाग में नहीं बैठे, लेकिन कभी कभी चलते फिरते कोई एक शब्द ऐसे आते कि हमारे दिमाग और पकड़ लेते। चोर वो बात ला पकड़ दरिस पान ठेलम गुटका खात खात कि कलयुग में देवी देवता छैया नहीं बने इसे कही के। अब मोला का करना है कि गुटका खाई, अब घर में जाके कूलर चालू करके तान के सुतीस, तान के सुतीस मतलब तान के नींद परिस। अब ओकर नींद परे है, अब ओकर छोटे वाले जो चोर रहा है ना तेन जज झांकी काली मैया के पोशाक ला चोरा के ला रहा है, तेना पूरा वो पोशाक ला पहन डरिस, वो पूरा करिया करिया पहन डरिस, और बड़ लंबा लंबा बाल चुंदिल छरिया डरिस, अब माटी ताल डार के बम्बर घला सुलगा डरिस, अब एक हाथ में तलवार अब एक हाथ में बम्बर लदार धर के और जीभ लगा के अपन घर ले निकल के बुटुंग 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 अपन पड़ोसी घर में अब गिर लात में मारिस कपाट लवो। अब मुहाटी कपाट रहा ना राचर ते भड़ांग ले गिरिस, अब गिरिस तहाने बिद द्वार में जाके जोर से चिल्लाइस, प्रकट होए बरोबर काली मैया बरोबर और बपरा बिना कुछ जाने सूते और बका गए काय आगे हमारे घर। खटिया उठ के निकल के देखी तो ओकर घर काली मैया प्रकट हो गया है। चोर कहते अरे मैं तो कभी मंदिर नहीं गया हूँ, कभी पूजा पाठ नहीं करे हूँ, मैं कोई का दान दक्षिणा नहीं करे हूँ, तो काली मैया मोर घर कैसे प्रकट हो गए भाई, मोर ऐसे कौन से भक्ति में प्रसन्न हो गए काली मैया। लेकिन प्रकट तो हो है ना, अब प्रकट होएगी कि अतका भाव भक्ति में डूबी सोहा चोरा कहते हे काली मैया मैं तो का पूजवन देवा वो है, तो का चढ़ावा चढ़ावा ते मोर कौन से पाप से प्रसन्न हो गए मैया कि ते मोरे घर में प्रकट हो गए, सत्संग वहां कर होते प्रकट ते मोर घर में हो गए, मैं तो का चढ़ावा चढ़ाओ। तब वो चोर का कहा थे जिन काली मैया बने ते कहा थे ते बेटा रनरी खोलिम जा धनिया डब्बा में बड़कन साटी पीछे लुका रे लान के चढ़ा कहा। चोर चोर मौसेरा भाई, एक चोर जान सकते दूसरा चोर कहाँ कहाँ लुका सकते। अब वो चोर है भागा बहुल अक्कल नहीं है, और लान लान के सब चीज बचला मढ़ात जाते ओकर गोड़ का मढ़ात जाते, वो कहाते कोठा में जा और नमक रखे डब्बा में भला बड़कन पैसा लुका वहू लान कहाते। हाँ तो वो बड़े वाले खोली है नहीं तेकर पर्ची फूला में अबड़कन पैसा गड़ियास वहू लान लान के गड़ियात तेरा खानो खान के चढ़ात। अचानक वो चोर के दिमाग काम करी। संत कहात रही से कि कलयुग में देवी देवता छैया नहीं बने, तो एक कन देखे हम का हर्ज है देख लेता हूँ कि और सही में देख परी सो देखी जो कि कलयुग में देवी देवता छैया नहीं बने गई के अब एक तो छैया बने काबर, वो तो काली मैया थोड़ी रही से, वो तो चोर रही से, वो तो इसने बन के आ रही से, तो जैसे जैसे वो नाचे ना तैसे तैसे ओकर छैया घला नाचे। चोर समझ गए संत कभी झूठ नहीं बोलते,
संत कभी असत्य बात नहीं करते। और संत कहे हैं कि कलयुग में देवी देवता छैया नहीं बने, मतलब देवी देवता छैया नहीं बने और एक छैया बने हैं, मतलब मैं दुनिया चुना लगा था, ये मोला चुना लगाए बना है, गाड़ा मारे रहा है, खूंटा उखाड़ी और दे भदाभद खूंटा मारी, तन बफले शुरू हो गए, मत मार दादा मैं काली में नहीं अनो हो तो पड़ोसी हरो गई की। चोर ल समझ में आ गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मैं संत के संगति नहीं करे, मैं सत्संग में घला नहीं गयो, मात्र एक कन वो रास्ता से गुजरत रही हूँ। अब मात्र इतना ही सुने हो कि कलयुग में छैया नहीं हो देवी देवता के। अब आज इतना बड़े में धोखा से बच गया हूँ, काश मैं 5 मिनट बैठ के गलत सत्संग सुन ले रहते हैं तो मोर जीवन की दिशा और दशा कहाँ बदल जाती। ओन दिन ले चोर ल वैराग्य जाग गए, जितका चोरी करके धन दौलत लुटाई रिस ना सब दान कर दीस, सब ला दान कर दी। और जे संत ओकर गांव में आ रही ना तेकर संगत धर ली, संगति कर ली और वो चोर हा खुद संत बन गए। तो ये है प्रथम भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। गोस्वामी जी महाराज कहते कि ये पहला भक्ति है जिन हम लोग भगवान तक पहुंचा देते, सीधा भगवान से हम लोग मिला देते। और फिर ये दूसर रति मम कथा प्रसंग। आइए भजन से पहले भाव से पहले एक भजन आगे भैया मंडली आगे ना, लास्ट भजन ले पीला बत्ती जलाना तो गाना गाते हो जाइए ना। बलिहार लाघव जी
लेकिन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मोर भंगिया दो मराई दे, ओ भैरवनाथ मोर जोगिया दो मराई दे। जय हो भोलेनाथ मोर भंगिया दो मराई दे, ओ भैरवनाथ मोर जोगिया दो मराई हेलो 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 दीदी निवेदन एक भजन एक होली गीत बस अंतिम फिर निवेदन है आपसे। मैं होली गीत नहीं गाऊंगी क्योंकि तुलसी महाराज प्रतिष्ठान से प्रतिबंधित है हम लोगों पे। ठीक है, कोई भी भजन आप परस दो। निवेदन जनमानस की ओर से निवेदन है आपका।
बोलिए शीतला मैया की, बोलिए दुर्गा मैया की। लेना भैया अब विदा करूँगा, आप हे करो ना हम जग दिवा दो। यही चला गरजते
बोल श्री रामचंद्र की जय। ओ माता जी शांत हो। ओम ब्रह्म मुरारी स्थान कुंडारी भानि शशि बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति कर भवन्तु। ओम हर 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 महादेव। शांति 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 शांति। बोल श्री रामचंद्र की जय। आप सब सुने थे, बहुत सुंदर। बैठ जाइएगा, शांत बैठ जाइएगा। श्री राम श्री राम श्री राम। सुरुचि महिला मानस मंडली डांडे सरा बालो के बहनों के द्वारा बहुत सारगर्भिक कथा व्याख्या और कंदमूल फल सुरसती राम भवानी प्रेम से प्रभु खायो बारंबार बखानी। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। वाद्य यंत्र सुसज्जित करते हुए हमारे बीच एक मंडली उपस्थिति होने वाली है। आइए, बहुत सुंदर कंदमूल फल सुरसती दिए कुछ इसमें चर्चा के साथ कंद यानी कांदा। भगवान राम ला माता सबरी ला भगवान राम के रूप में बढ़िया बता से कुंवारी माता मिली, कुंवारी पिता मिली, कुंवारी बाप मिले। भगवान इकर गांव बड़ देवता गांव है तो कर सकते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की। प्रेम से बोलो हनुमत लाला की। सब भक्तन की जय। सब संतन की। अपने अपने गुरु माता पिता की, पितृ देवता की, समस्त देवी देवता की। ओम हर 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 महादेव। शांति शांति। लीजिए, बहुत प्यारा प्रस्तुति और हमारी बहनाएं बहुत दूर दराज से यात्रा करके पहुंची हुई है और हम सब चार मंच हो रहा है। सरोरा, बेंद्री कला, हदबन, नंदनवन और अंतिम इस अछोली में का अंतिम मंच है और हमारे बीच एक मंडली के आगमन होनी है। तो आते तक कुछ चर्चा, आप बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे। कंदमूल फल, कंद यानी कांदा और कांदा ला स्वयं भगवान ला मिली। उठा दूं सब जन भर भर भाग गए। तेकर से आप लोग बैठा रहे हो। उठा दूं सब जन भाग गए। कंद यानी कांदा और कांदा के रूप में भगवान स्वयं अर्पण करे माता सबरी भगवान ला। गिरी गिरी बाज बधावा प्रगटे सुष्म कंद के रूप में भगवान ला प्राप्त करे। मूल के रूप में जिला हमन देवउठनी दिन चढ़ाथन कांदा और मूल और फल। तो ये मूल वो है जो पेड़ौड़ा सूखा खाते, वो लग थे गंगा। जोग लगन कर बार तिथि समय भय अनुकूल, चर वचर राम जन्म सुख मूल के रूप में प्राप्त होते और फल के रूप में मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावा निज सहज स्वरूपा। आओ शांत होइएगा, कुछ चर्चा है आप सबके लिए। हमारे भी दो बहुत भांति प्राप्त मंडलियों में से एक पहुंचने वाली है खल्लारी से और धमतरी से। महासमुंद खल्लारी और
दरगाह धमतरी, 2 मंडली हमारे बीच आने वाले हैं, बहुत सुंदर है। उनका आज अंतिम दिन है। लीजिए, मैं आप सबों को एक प्रश्न रखना चाहूंगा, मेरी बात को अन्यथा न लेना, पर 4 पौधे के नाम बतानी है और जो बताएगा उसे हमारे आयोजक परिवार द्वारा विशेष इनाम रखा जाएगा। पहला है, एक फूलता है, उसका पेड़ का नाम बतानी है। एक फूलता है, फल नहीं देता, सिर्फ फूलता बस है। और एक पौधा का नाम है, वो फूलता नहीं है, सीधा फल देता है। फूल नहीं देता, सीधा फल देता है। पहला एक पौधा है, वो सिर्फ फूलता है, फल नहीं देता। और एक पौधा है, फूलता नहीं, डायरेक्ट फल देता है। और एक पौधा है, कभी फलता फूलता भी नहीं। 3 पौधा की नाम बतानी है। और एक पौधा है, फलता भी है और फूलता भी है और फल भी देता है। 4 पौधा के नाम बतानी है। 2 मंडलियों के बाद आप सबसे पूछना चाहूंगा, और अपना जनमानस के द्वारा 1464 रुपया की राशि आई है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जनमानस के द्वारा 1464 रुपया, और अपना जाते 8400 रुपया की राशि यात्रा में। जोरदार ताली। 8400 रुपया की राशि अपना जाते। बहुत प्यारा बात हमारी दीदी बढ़िया सुंदर बता रही से सास और बहू के माया प्रीति की बंधन कैसे होना चाहिए। जनमानस और राम कथा से बहुत कुछ मिलते हैं और कुछ प्रारब्ध होते हैं, जेला जहाँ मिलना है वो मिलते हैं। मुझे एक बात याद आ गया, वहां पर सास और बहू एक दिन लड़का बिहार करके ला रही शहर से गांव, और गांव में लाए के बाद 2-4 दिन के बाद, हफ्ता 15 दिन के बाद सास अपन बहुल बोलते, बहू रानी भैंस ला घास दे देवे, भैंस ला घास दे देवे करके। और तब वो सासू माँ बोलते अपन बहू ला, तो जैसे जाके घास ला सुबह घास ला लेके भैंस के सामने खड़ो हो जाते हैं। और खड़ो होने के बाद देखे के बाद वापस वो घास ला रख देते। ओकर कुछ देर बाद ओकर सास पूछते, बहू रानी भैंस ला वो घास देहत का? बोले माता जी अभी बरस घस रही हो, माता जी अभी बरस घस रही है, बरस घसने के बाद दे दूंगी। वो शहर सही कभी नहीं देगी थी। गांव के भैंस यानी भैंसे जब पोगरावत रहते तो वो देखते कि बरस घसा, वो कभी जीवन में नहीं देख रहा है। तो ये शहर और गांव की बात प्रारब्ध की बात होते हैं। और ये बहुत ही आप सम्मान आपके लिए हमारे दर्शक श्रोता की ओर से सादर प्रेषित हुआ है। स्वर्गीय हीरावन निषाद, रेखा निषाद, रोहित निषाद, मनीषा निषाद, परवीन निषाद, जया निषाद, समस्त निषाद परिवार की ओर से 60 रुपए 80 रुपए सादा प्रेषित किए। साथ ही साथ और श्रीमती चंद्रिका वर्मा की ओर से 101 रुपए। आप सबसे निवेदन जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा। ये आप लोगों का लाड प्यार और दुलार है जो जनमानस की ओर से आप हमारे बीच जितने दूर से जो मंडलियां आती हैं उनको सादर संप्रेषित करते हैं। सिद्धि और अनुज वर्मा की ओर से 51 रुपया 101 रुपया पुनः आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गुप्तदान 20 रुपए, माधुरी गिलेश्वरी हेमंत निषाद 20 रुपए, रामसम चित्रिका साहू 50 रुपए, कुंती निषाद 11 रुपए। इसी कड़ी में खुशबू सिन्हा 10 रुपया, ननकी साहू 10 रुपया, मानव निषाद, कुणाल निषाद 101 रुपया, बेलाबाई निषाद 50 रुपया, लता सोमनाथ निषाद 50 रुपया, पायल ममता पाल 51 रुपया।
और पुनः निवेदन श्री राम मानस पातिक परिवार खल्लारी के संतों को मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो निश्चित रूप से आप द्वार पर अपनी उपस्थिति देने का कष्ट करेंगे। लक्ष्मी यादव, अजय यादव, लक्की यादव 30 रुपए, तरुण सोन, झुमुक सोन 20 रुपए, लखन निषाद, अमेरिका निषाद 11 रुपया, मोक्ष चंद्राकर 21 रुपया, यश कुमार साहू, दामनी साहू, देवरी साहू 51 रुपया, चंद्रहास साहू ग्राम पासौद 50 रुपया, भूमि निषाद, प्राची निषाद 101 रुपया, अमित निषाद, विष्णु निषाद, विजय निषाद, मोना निषाद, समस्त निषाद परिवार की ओर से 201 रुपया। स्वर्गीय काशीराम निषाद की स्मृति में 10 रुपए। यासना साहू, निकिता साहू की ओर से 101 रुपया। बहुत बहुत साधुवाद श्यावर रामचंद्र की जय। और 100 रुपया, 101 रुपया गुप्तदान। इसी कड़ी में श्रीमती कमलाबाई यादव, स्वर्गीय राम कुमार यादव, स्वर्गीय संतोष यादव, स्वर्गीय लोमेश यादव, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई यादव, स्वर्गीय संतोष यादव, स्वर्गीय राम कुमार यादव, स्वर्गीय लोमेश यादव की ओर से 201 रुपये जोरदार ताली। साथ ही साथ परमानंद 40 रुपये, अर्जुन यादव, करण यादव आपके ओर से 100 रुपये सादा संप्रेषित भगवत चरणों में। स्वर्गीय योगेश यादव की स्मृति में गुप्तदान 51 रुपये परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। लीजिए कुल मिलाकर आपको जनमानस की ओर से 2000 रुपए की राशि सादर संप्रेषित हुआ है समस्त जनमानस की ओर से। आप समस्त जनमानस को हम आयोजक समिति की ओर से कोटि कोटि साधुवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी के ऊपर भगवत कृपा सदा बनी रहे। और इसी कड़ी में अजय यादव की अछोड़ी की ओर से 120 रुपए। बोलो श्यावर रामचंद्र की। श्री राम। कुमारी ललिता पाल, कुमारी सानिया साहू, कुमारी योगिता साहू, कुमारी खुशबू दुबे, कुमारी चिक्की चंद्राकर, पिंकी चंद्राकर, कुमारी दृष्टि दुबे। सब से निवेदन आप सब जनाओ। हमारे बीच बहुत ही सुंदर मानस मंडली आने वाले हैं, जिसमें श्री राम राग रंग मानस पाथिक खल्लारी महासमुख प्राथिक